नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् जय देवजोनियाणो जगगुरो जगानन्द जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामहो भय जय सुयाण भव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर कल्याण बाग परम द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीसुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 171वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने पांचों समवाय के संबंध में चर्चा की थी, जिसे हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार से समझा था। जहां हमने सर्वप्रथम काल का द्रव्य के साथ किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से देखा था, जिसके अंदर देखा कि जो आत्मा धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश अस्तिका है, वह कैसा है, अनुत्पन्न, अविनाशी द्रव्य, इसलिए उनका काल मतलब इन्हें काल नहीं लगता है साथ में। और ये देखा गया है जो साधी शांत रहता है उसके साथ ही काल लगता है, अनादि अनंत के साथ काल नहीं लगता है। फिर हमने ये चीज देखी कि जो काल के बंधन में आएगा उसे उत्पाद व्यय की प्रक्रिया लगेगी। अर्थात काल है तो उसके साथ उत्पाद व्यय जरूर होगा ही होगा, क्योंकि अगर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो वहां काल घटित ही नहीं होगा। साथ में हमने क्षेत्र की दृष्टि से काल की संबंध में बात की थी, जिसमें ये चीज देखी कि मात्र ढाई द्वीप के अंदर ही काल की व्यवस्था है, इसके अलावा काल की व्यवस्था नहीं है। फिर हमने आगे देखा कि कालिक व्यवस्था ढाई द्वीप में समान है, लेकिन आरों की व्यवस्थाएं अलग अलग की गई थी, जिसके अंदर हमने देखा कि मनुष्य के कुल कितने क्षेत्र बताए थे, 101 क्षेत्र बताए थे, जिसमें 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र। इन 10 को अगर अलग कर दें तो जो 91 क्षेत्र हैं उनके अंदर आरों की व्यवस्था नहीं है, मात्र इन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर ही काल की उसकी आरों की व्यवस्था है। फिर हमने अंत में ये चीज देखी कि आत्मा किस प्रकार से मोक्षगामी होता है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करता है, जिसके अंदर हमने 14 गुण स्थानों के बारे में ही देखा था कि पहले मिथ्यात्व रहता है, उसके बाद चौथे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, फिर 6वें गुण स्थान में साधु बनना होता है, फिर 8वें गुण स्थान, इस प्रकार से प्रक्रिया चलते चलते हुए 14वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जाना था। आगे कक्षा के लिए हमारा साथ में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, 5 समवाय कारण तो है ही है। अब इन 5 के अंदर से आपने ये देखा समवाय कारण में इनमें से 2 इधर ये है और 3 इधर ये है, 2 का ग्रुप इनका बन गया। अब इनके अंदर जो है काल, स्वभाव और नियति, ये बाहरी निमित्त है, और पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ ये आत्मा के अंदर के भीतर के स्वभाव में है, स्वरूप में है था। अब आप समझ लो भाई, आत्मा को मोक्ष में जाना है तो नियति कब रोकेगी? क्षेत्रीय या कालिक नियति होगी तब रोकेगी। आज बोलो कि आज मुझे मोक्ष में जाना है तो पंचम काल है और भरत क्षेत्र है, तब संभावना नहीं है, तो ये नियति आ गई। तो जब आपको काल अनुकूल मिल जाए, स्वभाव अनुकूल हो जाए, नियति आपके अनुकूल हो जाए, फिर भी अगर आप मोक्ष प्राप्त न कर सको तो कहीं आपके पूर्वकृत कर्म में, पुरुषार्थ में कमी है। तो इसको प्राधान्यता दीजिए।
ये जितने ये है अपने स्थान पर, काल है, नियति है, ये जब अपने तरीके से जब प्रबल बन जाते हैं तब की बात तब है। नहीं तो ये जब तीनों अनुकूल हो जाए तो इस पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ को प्राधान्यता देना चाहिए आपको। अब इनके अंदर आपको ये समझ के भी अगर आप दे दो तो आप बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन कर सकते हो। अब इन दोनों के अंदर आप देख लो भाई साहब, अपूर्वकृत कर्म है तो दोनों ही प्रकार के हैं। शुभ है तो वो पुण्य के रूप में है, अशुभ है तो वो पाप के रूप में है। अब ये अपनी तरह से जो है वो पाप के रूप में है। ये भी तो पूर्वकृत कर्म ही है ना, किए हुए जीव के द्वारा किए हुए कर्म। पूर्व का मतलब पहले काल में, आज से पहले, आज अगर मंगलवार है तो कल का सोमवार पूर्व हो गया। ये भव, ये जन्म हमारा आज का है तो इसका पिछला जन्म हमारा पूर्व हो गया, भूतकालीन हो गया। जब आत्मा ने पूर्व में किए हुए जो कर्म है वो शुभ पुण्य के रूप में है या अशुभ पाप के रूप में है, जो जिस प्रकार के जैसे हैं तब। अब ये तो हमारे हाथ में है ना, नियति हमारे हाथ में नहीं है, काल हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति का नेचर वो हमारे हाथ में नहीं है, पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ दोनों ही हमारे हाथ में है। अब इन दोनों के अंदर आप विचार करिए, ये पूर्वकृत कर्म आपके जिस प्रकार के जैसे है, अब ये आपका प्लस में चल रहा है और पुरुषार्थ जो है, अगर पुरुषार्थ इससे ज्यादा प्रबल करके आप कर दो तो आप इसको पुरुषार्थ द्वारा प्रबल करोगे तो इसको बदल भी सकोगे। ख्याल आया कि नहीं? पुरुषार्थ आपके अंदर अब वो कितने प्लस में है। अगर पूर्वकृत कर्म आपके 50% है, पुरुषार्थ आपका 500% हो जाए, अब क्या परिणाम आएगा सर? देख लीजिए, आप समझ लो, समझे कि नहीं? अब पूर्वकृत कर्म आपका नहीं है, ये माइनस में, और पुरुषार्थ बिल्कुल आपका प्लस में है, बाजी पलट दोगे आप। पूर्वकृत कर्म आपका जो भी है वो इतना प्लस में है, लेकिन पुरुषार्थ आप कुछ भी करने को तैयार ही नहीं हो, तब परिणाम क्या आएगा? पूर्वकृत कर्म। अब चौथे नंबर पर जो है ये आपको देखना है कि पूर्वकृत कर्म आपका जो है नहीं है, और पुरुषार्थ अगर आप और डबल कर लो सर तो पूरी बाजी पलट लोगे आप। मीना बहन जी, कैन यू डिस्क्राइब ऑल द फोर? So when you don't have the past karmas, but your efforts are uh, 500%, then you can still come out ahead. Can you give some example for this? It can be like Gandhiji's struggle for independence. He had to face the consequences, but with all the efforts, he was able to get the independence. महावीर स्वामी के पूर्वकृत कर्म कितने थे? कितने थे? अगर पूर्वकृत कर्म उनके 50% थे या 500% थे, लेकिन महावीर स्वामी ने 12.5 बरस तक जो साधना की वो 50,000% पुरुषार्थ कर लिया। कैसे किया था? 50,000% अनार्य देश में गए, म्लेच्छ लोगों से परिश्रम किया, अपनी ध्यान साधना, कायोसर्ग साधना, तपश्चर्या, मौन विहार, सब कुछ उन्होंने इतना प्रबल, इतना ज्यादा पुरुषार्थ किया कि महावीर स्वामी के 500 नहीं 5,000 गुने कर्म भी 12.5 बरस के काल में क्षय हो गए। अगर मैं होता, आप होते महावीर स्वामी की जगह पर और हम अगर करते तो भाई सामने से तो अनार्य देश में नहीं जाते,
हम तो हर साल थोड़ा थोड़ा कर लेते, चलो हर साल 28 कर लेते, एक साल में 2 बार कर लेते, धीरे धीरे करते। तो जो रिजल्ट महावीर स्वामी ने 12.5 बरस में लाया, शायद वो रिजल्ट हम 12,500 बरस में लाते, है ना। पूर्वकृत कर्म है और पुरुषार्थ भी है, हम पुरुषार्थ भी करते, कोई ना नहीं है, लेकिन होता कब होता, कैसे होता, कितना होता, ये सोचता। तब क्या करते हम, कैसे करते सब। तो ये पूर्वकृत कर्म ही बलवान है कि पुरुषार्थ और ज्यादा बलवान हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर, पूर्वकृत कर्म अगर वो आपका निकाचित हो, ये समझ लो आपका, अगर पूर्व कर्म कृत जो है वो निकाचित कक्षा का सॉलिड हो, और फिर आप 1000 गुना नहीं, 50,000 गुना नहीं, लाख गुना भी पुरुषार्थ कर लो तो भी संभावना नहीं रहेगी। आज नियति नहीं है, काल नहीं है, अब आप बोलो कि मैं ज्यादा 1,00,000 गुना पुरुषार्थ कर लो, भाई साहब नियति और काल की अनुकूलता भी अनिवार्य है, वो भी फैक्टर साथ में है ना। पंचम काल है, पंचम काल का कलयुग है, और आज आप किस भरत क्षेत्र में बैठे हो, क्षेत्र काल दोनों की नियति प्रतिकूल है। ऐसे में आप बोलो मैं 1,00,000 गुना पुरुषार्थ कर लूंगा, भाई साहब जरा आप सोच लो सब। इसलिए कहा गया है, जब जब आपको मौका मिल जाए, अच्छी अनुकूलता मिल जाए, आज का पुरुषार्थ अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाए सबने, और काल नियति आदि सब अनुकूलता हो जाए, तो 1,00,000 गुना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा कर लो तो भी काम हो जाएगा। वही महावीर स्वामी अगर चौथे आर्य के एंड में भी नहीं होते और 5वें आर्य में होते, तो महावीर स्वामी का भी जो है नियति के कारण मोक्ष गमन रुक जाता। पुरुषार्थ उनका प्रबल है, लेकिन काल क्षेत्र वगैरह अनुकूल होना वो भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। 5 समवायी कारण में ये भी तो साथ में है। लेकिन बहुत अच्छा क्या हुआ, महावीर स्वामी को लास्ट चौथे आर्य के अंतिम लास्ट 75 बरस का पीरियड मिल गया, और उनका आयुष्य 72 बरस का ही, इसलिए उनका काम हो गया बस, बात ये। अब वो ये कालिक नियति नहीं है। चौथा आरा समाप्त होने में सिर्फ 75 इयर्स ही बचे हैं, और महावीर स्वामी का जन्म हो गया, और आयुष्य 72 ही था, ख्याल है कि नहीं। इधर पंचम आर्य का काल 75 बरस का बढ़ा है, बचा हुआ है, और अगर महावीर स्वामी का 80 बरस का आयुष्य होता, तो 76 बरस का आयुष्य होता, तो फिर महावीर स्वामी का भी मोक्ष रुक जाता। 1000 गुना नहीं, 1,00,000 गुना प्रयत्न पुरुषार्थ प्रबल होते हुए भी ये परिस्थिति विकट हो जाती। फिर आप ये मत बोलना नहीं 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 नहीं, अरे वो तो भगवान थे ना, भगवान थे ना, तो भगवान के लिए थोड़ी कुछ रुकता है। नहीं, भगवान तो अब भले ही पंचम काल बैठ भी जाए तो भी महावीर स्वामी तो मोक्ष में चले जाते, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं। सर जी, आपने बताया था ना कि चौथे आर्य में जन्म लेके 5वें आर्य में भी मोक्ष जा सकते हैं। अरे पर वो किसके लिए है, महावीर स्वामी के लिए तीर्थंकर होते ही नहीं ना जन्म लेकर के। तो महावीर स्वामी की बात है कि उनका तो सब कुछ उसके पहले होना ही चाहिए था। वो दूसरे जो कुछ है कोई, उनकी बात अलग हो गई, समझे। उनका आयुष्य बड़ा था, लेकिन पहले हो गया था सब कुछ। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई तीर्थंकर वो फिर बाद में काल की कालिक नियति के बाहर जाकर पैदा नहीं होंगे, जन्मेंगे। जब उनको मोक्ष में जाना ही जाना है, तो नियत समय वही है कि चौथा आरा पूरा होने के पहले ही जाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें 2 में से किसकी प्राधान्यता कर रहे हो।
कभी तो आपका पूर्वकृत कर्म और कभी तो आपका पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ पूर्वकृत कर्म से हमेशा ही प्रबल होना चाहिए साहब। 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। लेकिन पुरुषार्थ तो करने पर संभावना, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये वाला देख लो भाई साहब। तीसरा भी क्या बता रहा है? पूर्वकृत कर्म तो प्रबल है, पुरुषा बलवान है, ज्यादा है परसेंटेज में, लेकिन भाई साहब को कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं करना है। एक युवक जो है बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, पढ़ने लिखने में सब में, लेकिन उसको परीक्षा नहीं देनी है, पढ़ना ही नहीं है सर। अब उसका क्या करेंगे आप? अब आप बोलो कि होशियार है, बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, लेकिन नहीं पढ़ना है उसको, तो क्या करना? ये बात भी इतनी बड़ी समस्या है। पुरुषार्थ नहीं करना है। अच्छे अच्छों को देखिए, कई युवकों को हम देखते हैं, नहीं हमारे तो बाप दादा ने बहुत कमाया हुआ है, पैसा तो बहुत पड़ा है, अमाप पड़ा है, ऐसा हम क्यों मेहनत करें? क्या मेहनत करने की जरूरत? हमारे पास तो इतना ढेर सारा पैसा पड़ा है। ऐसे लोग भी अपने जीवन काल के अंदर जब फंस जाते हैं साहब, अचानक पैसा चला गया, एनी टाइप ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज और वॉट एवर टाइप द इंसिडेंट्स कुछ ऐसे बन जाते हैं, बेटे जो है कंगाल हो गए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना फिर। जब करना है तो आपको भी पुरुषार्थ तो करना है। भाई बाप दादा ने कमाई की है, बाप दादा ने बहुत मेहनत करके कमाया है, उसका मतलब ये नहीं कि बेटे को कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर आपने ये चारों डिवीजन देख लो, ये बाजी जीत जाएगा कि जिसके पूर्वकृत कर्म, चौथा देखिए नंबर 4, पूर्वकृत कर्म कम है, माइनस में है, कम है, और पुरुषार्थ अगर 4 गुना 10 गुना ज्यादा कर लेना तो बेड़ा पार हो जाए। कई कर्मों को क्षय कर सकते। महावीर ने ये देख करके पुरुषार्थवादी धर्म भी बताया। आप प्रबल पुरुषार्थ करके आप अपने कर्मों में अनिकाचित कर्मों को काफी कुछ जो है उदय में आने के पहले ही घटा सकते। ये हाँ, सेकंड और फोर्थ सेम लग रहा है हमारा, सेकंड एंड फोर्थ नेगेटिव सेम आएगा लग ये। रहा है। हाँ, राइट राइट। एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा अच्छा, चलिए साहब, अब आप दोनों में से समझ लो, करिए, चेंज करिए आप। मीना बहन जी करो। Yeah, now it makes sense. Yeah. So the when the पूर्वकृत कर्म नहीं है, नहीं ये है, अच्छा, लेकिन कुछ भी पुरुषार्थ करना ही नहीं है, right, तो क्या होगा? अच्छे से अच्छे होशियार भी घर में बैठे क्या करेंगे? right. अच्छे अच्छे होशियार के घर बैठे रहेंगे, वो क्या करेंगे सोचिए। ऐसी स्थिति है, समझे कि नहीं? अब इसमें आपको ये देखना है कि कैसे ये पूर्वकृत कर्म और समय सही मिल जाए इनको। तो महावीर ने अब अपनी तरह से पूरी तरह से ये जो 14 गुणस्थान का मार्ग जो बताया है, अब ये बताया है तो किसका मार्ग है बताइए आप? ये मोक्ष मार्ग बताया है। ये मोक्ष मार्ग किसका बताया? पूर्वकृत कर्म का है कि नियति का है कि काल का है कि क्या है? क्या किसका बताया राहुल जी, बोलिए। पुरुषार्थ का बताया। ये बिल्कुल पुरुषार्थ का ही मार्ग है। अब इसमें सब जगह पर पूर्वकृत कर्म तो है ही है, सत्ता में आत्मा लेकर के बैठ, ये पहले गुणस्थान पर आत्मा अपनी तरह से भारी कर्म साथ में लेकर बैठी है। अब इसको अपनी तरह से इतना भारी पुरुषार्थ करके यहाँ पर जो है इस कक्षा में आना है। अब भले ही ये आए इसके अंदर, लेकिन इतने भाग में इसने अपनी तरह से ये कर्म क्षय किया, तब चौथे गुणस्थान पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर।
जो यहाँ पर कभी संभव नहीं था, मिथ्यात्व के घर में था, ये जीव अब मिथ्यात्व की वृत्ति में है। वो तो बोलेगा भाई साहब मेरे से ग्रंथि भेद वगैरह कुछ होना नहीं है साहब, इतना बड़ी भारी कर्म है, इतना बड़ा भारी करे। मिथ्यात्व का वर्णन सुन ले, कोई ग्रंथि का वर्णन सुन ले तो वो पहले ही डर जाएगा, मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं कर। लेकिन अगर कोई प्रबल पुरुषार्थ करे, यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये सब प्रबल पुरुषार्थ के करण। करण का मतलब है कि आत्मा अपने टोटल एनर्जी क्या कैसे यूज करता है। अब ये करेगा तो रिजल्ट आएगा, बरोबर आता है। तो यहाँ पर ये जीव यहाँ पुरुषार्थ करके आया है ना, अब यहाँ से एक थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर दे, ये यहाँ पर आ गया ऐसा। अब ये इसके परसेंटेज आपने बढ़ गए। अब आप देख लीजिए साहब, इसके और इसके में क्या फर्क पड़ गया। अब ये इसने पुरुषार्थ किया तो यहाँ पर 5वें गुण स्थान पर व्रतधारी श्रावक बन गया। अब और थोड़ा पुरुषार्थ करके यहाँ पर आ जाए सब, अब यहाँ आ जाए तो और थोड़ा प्रमाण बढ़ गया सब। अब ये किससे बढ़ा है, सिर्फ पुरुषार्थ से बढ़ा है। ये यहाँ आकर के महाव्रती साधु संत बन जाए। अब ये यहाँ पर आकर के 7वें गुणस्थान पर आ जाए तो ये और अपनी तरह से जो है और ज्यादा पुरुषार्थ करेगा। तो ये और ज्यादा पुरुषार्थ करने लग जाए तो अप्रमत्त भाव बन जाए। यहाँ से 8वें गुणस्थान पर आ जाए तो फिर तो पूछना ही क्या था। अब इसने तो निर्धार ही कर लिया है कि मैं तो सब कर्मों का क्षय ही करूंगा, मैं तो कर्म रखूंगा ही नहीं, मैं तो कर्मों का ही क्षय करूंगा। ये ठान लिया इसने, भगीरथ पुरुषार्थ। इसका नाम क्या है, अपूर्व करण। 8वें गुणस्थान का नाम ही है अपूर्व करण, मतलब आपकी भाषा में बोल दो भगीरथ पुरुषार्थ। इतना भारी पुरुषार्थ कि जिसको आप कहो कि भाई पत्थर फोड़ के पानी निकालना है ना, उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ ये है। अब ये आकर के 9वें गुणस्थान पर यहाँ आ जाए। अब 9वें गुणस्थान पर आ जाए तो ये अपनी तरफ से 12 कर्म की प्रकृतियों का क्षय कर लेता है। देख लो, एक के बाद एक के बाद एक पुरुषार्थ देखिए। अब कितना पुरुषार्थ है, मैंने कल कहा था, फिर ध्यान में ले लो था। ये कर्म क्षय करके एक एक सोपान आगे चढ़ना दुनिया का सबसे अंतिम कक्षा का पुरुषार्थ है। पहाड़ों के पहाड़ तोड़ करके वहां निकाल देना वो जितना बड़ा काम नहीं, उससे 1000 गुना ये बड़ा काम है। अब ये इसमें इसने जो मेहनत की है, अब ये 10वें गुणस्थान पर आकर के वो और कुछ कर ले साथ, ये सोचिए आप, इससे भी ज्यादा। अब जैसे यहाँ पर ये आकर के 12वें गुणस्थान पर आ गया तो यहाँ आकर के अब ये जो है इतने से भाग में इसका कर्म बचा है, और बाकी यहाँ ये वितरागी हो गए भाई साहब। अब यहाँ वितरागी बन गए, अब यहाँ पर आइए साहब ये केवल ज्ञानी बन गए। तो इनके अंदर सिर्फ इधर इतने कर्म बचे हैं, ये केवल ज्ञानी हो गए। अब लास्ट में ये जब मोक्ष में जाएंगे तो यहाँ कोई कर्म ही नहीं बचेगा, एक भी कर्म नहीं बचा है, सोचिए। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब ये मोक्ष मार्ग पूरा पुरुषार्थवादी मार्ग, इसमें आपको थोड़ा सा भी पुरुषार्थ कम नहीं करना है। हाँ कर्म है, ये मैंने तो दिखाया आपको, क्या देखा आपने, ये जो कवर वाला भाग है ये कर्म है। लेकिन जैसे जैसे पुरुषार्थ करता गया करता गया करता गया, कर्म घटते गए, कर्म घटते गए, ये आगे बढ़ता गया, कर्म हटते गए, फिर आगे बढ़ता गया, कर्मों का प्रमाण घटता गया, फिर आगे बढ़ता गया। ये कम बड़ी बात है क्या, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है ये इसने जो कार्य किया है कितना बड़ा काम किया है, और मोक्ष में चला जाएगा। बस इसी तरह से, इसीलिए नाम दिया इसका मोक्ष मार्ग नाम।
मतलब आपके हाथ में महावीर ने कहा हाँ कर्म जरूर है, कर्म की दो राय नहीं है, लेकिन महावीर ने ये कहा कर्म से 10 गुना प्रभावी बढ़ा आपका पुरुषार्थ। आप बिल्कुल इसको ना नहीं कह सकते हो, कर्म से भी बलवान आपका पुरुषार्थ, छोटी बात नहीं है। कई बार हम लोग पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं, और बस वो कर्म 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 पकड़ करके सिर पकड़ के रोने बैठ जाए, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, अरे मेरे से ये नहीं होता, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये होता ही नहीं है, ये नहीं होगा। भाई साहब ऐसा रोने मत बैठिए, बिल्कुल रोना नहीं है, भगीरथ पुरुषार्थ करना है। तो महावीर ने पूरी धर्म व्यवस्था ही पुरुषार्थ की दी है। अब फिर भी कोई करे ही नहीं तो दुनिया में कोई ताकत, चाहे कितनी अच्छी अनुकूलता आपको, नियति की अनुकूलता, काल की अनुकूलता, पुरुषार्थ की, ये स्वभाव की अनुकूलता, सब कुछ मिलने के बाद भी अगर आप करना नहीं चाहते हो, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हो, तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कुछ भी बदल सकती, फिर आप कुछ भी नहीं बदल सकते। बस इतने से एक पूर्वकृत कर्म है। हाँ जरूर है, आप ये सोचिए कितने प्रतिशत, 5-10% कोई निकाचित कर्म हो तो वहां आपका पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाए। निकाचित कर्म हम नहीं बदल सकते हैं, इतनी सी बात। लेकिन उस 5%, 10% निकाचित के पीछे 90% को क्यों छोड़ देते हो? वो तो आपके हाथ में है ना बाजी। शास्त्रों के अंदर ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं, खून करने के बाद भी पश्चाताप करके प्रायश्चित इतना भारी किया कि उसी जन्म में मोक्ष में चले गए। किया, जरूर किया। जब कसाई की तीव्रता बढ़ी, लेस्या खराब हो गई, तब नहीं करने जैसा अपराध कर लिया, ये बात सही है। लेकिन करने के बावजूद भी जब अक्ल आ गई, जब समझ आ गई, तो पश्चाताप भी इतना किया, प्रायश्चित भी इतना किया, जब तक मेरा पाप नहीं धुलेगा वहां तक मैं नहीं छोड़ूंगा साहब। ये व्रत नियम करके उन्होंने उसी जन्म में अपने पाप कर्म क्षय किए और वो मोक्ष में गए। संभावना है ना। महावीर का धर्म कर्मवाद का धर्म नहीं है, महावीर का धर्म पुरुषार्थवाद का है। कर्म तो जीव करके आया है, कर्म तो बांध करके आए हैं, कर्म तो साथ में ले करके आए हैं, लेकिन धर्म तो महावीर ने पुरुषार्थ का दिया है ना, ये पहले समझो। अब धर्म करना आ जाए तो फिर बाजी आपके हाथ में है। फिर करते समय सिर्फ आपको थोड़ा सा इधर उधर क्या देखना है, भाई काल को देख लो, स्वभाव को देख लो, नियति को देख लो, फिर बाद में कोई चिंता ही नहीं है आप। ये हमारे हाथ में नहीं है, काल स्वभाव नियति हमारे हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। अब कर्म बांधना कि नहीं बांधना, कैसे बांधना कैसे नहीं बांधना, ये जरूर हमारे हाथ में है। हम अपनी तरह से समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं समझोगे तो फिर तो हाथ में होते हुए भी बाजी घुमा दोगे। अब बाद में आप कहोगे नहीं ये तो हमारा लिखा नहीं है, ये तो हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये तो हमारा लिखा हुआ था। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। आज आपको रोड क्रॉस करना है और एक्सीडेंट होता है, फिर आप बोलोगे नहीं तो एक्सीडेंट होना तो लिखा ही था ना, ये तो कर्म में था ही ना, ये तो लिखा ही हुआ था। ऐसा नहीं बोलेंगे आप बरोबर 2 मिनट रुक जाओ, क्रॉस मत करिए रोड, आप देखो एक्सीडेंट टालने की पूरी कोशिश करो, समझे कि नहीं, बिल्कुल आप बच जाएंगे साहब। एक भाई साहब को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिष की दृष्टि से उनको कह दिया, देखिए ये तारीख आप जो है ना, आपकी ड्राइविंग मत करना भाई साहब, ये आपके लिए बहुत घातक है, ये घातक दिन उन्होंने बताया था। वो कहता मेरे को तो इसके बिना चलेगा ही नहीं था, ड्राइविंग तो करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो मैं
नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे, चलूंगा कैसे, क्या होगा। ठीक है भाई साहब, चलिए, अब घातक है, ऐसा है, वैसा है, आपने अगम चेती दे दी है, अब मुझे देखना है, समझा। तो वो मेट्रो से चले गए, ट्रेन से चले गए, मैंने ड्राइविंग नहीं किया, आपकी सलाह मान ली मैंने। जब आपको लग रहा है कि ऐसी घटना होने की संभावना है, तो मैं अहंकार क्यों बताऊं, क्यों मुझे अहंकार बताना है। उन्होंने कहा आज ड्राइविंग मैं नहीं करूंगा, दूसरों के हाथ से पूछ के चले जाऊंगा सब। वो चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, उनका दिन निकल गया। अपने आप को उन्होंने सांत्वना देकर समझा दिया। ऐसे करके भी मैं अपनी तरह से सुरक्षित रह गया, बस ये है बता। तो ये तो होना ही होना है, सोचिए, ये तो करना ही करना पड़ेगा। हर बार तो आप कदम कदम पर तो कोई ज्योतिष की सलाह से नहीं चल सकते हो ना। हमेशा ही आप जो है किसी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी के आधार पर जीवन जियो या चलो, ये भी तो संभव नहीं। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि 5 समवायी कारण जो है, इन 5 समवायी के अंदर, इधर देखिए, ये आपका जो मोक्ष मार्ग है, ये कोई नियति नहीं है, ये कोई आपका काल नहीं है, ये कोई आपका स्वभाव नहीं है कि ये आपको जो है इस तरह से चला देगा। सब ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ। और इधर देखिए आप, ये मोक्ष मार्ग परमानेंट शाश्वत है, ऐसा ही शाश्वत है। 14 ही गुण स्थानकों वाला शाश्वत है। प्रत्येक गुण स्थान पर यही स्टेप रहेंगे, यही कार्य होगा, कोई कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं बदल पाएंगे। इसी क्रम से, इसी तरीके से भूतकाल के अंदर अनंत आत्माएं मोक्ष में गई, आदिनाथ भगवान भी गए हैं, और कितने तीर्थंकर गए, कितने गंधर गए, कितने केवली गए, सब गए, बिल्कुल गए। इसमें कहीं आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ये शाश्वत व्यवस्था है, परमानेंट सिस्टम। अब क्योंकि ये परमानेंट व्यवस्था, जीवों के कर्म भी तो परमानेंट है, 8 कर्म परमानेंट है, 8 कर्मों के सब डिविजनल जो है 158 प्रकृतियां, वो परमानेंट है। बंध में आपकी 120 परमानेंट है, उदय में आपकी जो है वो, अब वो हमेशा की दृष्टि से जो परमानेंट है, तो सबके लिए यही व्यवस्था रहेगी, हर किसी के लिए यही व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आपको देखना है, ये आपको समझना है, बस और कुछ। अगर ये हम नहीं समझ सके ना, तो फिर जो है हमारे लिए मोक्ष मार्ग नहीं समझे तो पुरुषार्थ नहीं। चलो, आपको भले ही मोक्ष में नहीं जाना है, आप इसको मोक्ष मार्ग मत समझिए, आपको यहाँ तक आज आना है, आज का हमारा यहाँ तक। इधर देखिए, कलयुग के अंदर, पंचम काल के कलयुग में मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई 7वें गुणस्थान तक ही जा सकता, आगे 8वें जाओ तो क्षपक श्रेणी प्रारंभ हो जाए। अगर क्षपक श्रेणी शुरू हो गई तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर तो मोक्ष हो जाएगा। आगे के जो है, हाँ, ये महाविद्या में तो आज रोज चल रहे, महाविद्या में डेली का नहीं है, रोज चल रहे, सभी के लिए, सबके, वहां कोई ना है नहीं। लेकिन हमारे लिए, हम आज यहाँ पर है, हमारा काल पंचम काल का कलयुग है, 5वां आ रहा है, परत क्षेत्र में हम बैठे हैं, तो इन 14 में से हम 7 तक ही चल पाएंगे, 7 तक मैक्सिमम। अब 7वें गुणस्थान पर जाने वाले मुश्किल से 2-5% हो गए, समझे। 6ठे गुणस्थान पर आने वाले शायद 10% हो जाएंगे। 5वें गुणस्थान पर आने वाले शायद 30% हो जाएंगे। 4थे गुणस्थान पर आने वाले शायद 50% हो जाएंगे। आगे आगे परसेंटेज कमी होते जाएगी। अब यहाँ पर तो मिथ्यात्व के अंदर हजारों परसेंटेज है, इसमें से बड़ी मुश्किल से इतने लोग जो है कर्म क्षय करके ग्रंथि भेद कर सकेंगे। सबका तो नहीं हो सकेगा, सबके लिए तो संभावना नहीं बन पाएगी। तो ये कितने लोगों के लिए संभव है,
आज की व्यवस्था आप देख लो, ये कितने लोगों के लिए संभव बन पाएगा? हर किसी के लिए संभव नहीं बन, ये बात भी उतनी सही। अब यहाँ पर क्या करेंगे? नियति कहाँ बीच में आई, काल कहाँ बीच में आया, आरा कहाँ बीच में आया, क्षेत्र और काल को देख लो, वहां तक तो बात आपकी बिल्कुल सही है। सब सबके लिए तो पॉसिबल नहीं। अगर पुरुषार्थवादी हैं और काल और नियति आदि आपको साथ दे देते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आज ये 5 कारण का विषय समाप्त कर रहा हूँ और इसके बाद में हम जो है आगे के दूसरे गणधरों का विषय लेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो है हमने कर्म के क्षेत्र की काफी बातें की है। टू प्रूव द कर्म, बात इतनी सी है, कर्म सत्ता को सिद्ध करने के लिए। बाकी कर्म शास्त्र तो आप पढ़ ही रहे हो अलग से तरीके से। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना, और किसी को पूछना है तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये तो कर्म का क्षेत्र है। अब इसके अंदर जो है संक्रम करण वगैरह जो चलेंगे सब्जेक्ट, ऐसे कुछ जो है 8 प्रकार के करण है ये। अब 8 प्रकार के करणों के बारे में हमें शास्त्रों से समझना है। ये क्या बता रहे हैं 8 करण? आप टाइम लिमिट घटा सकते हो, उदय में आने की टाइम लिमिट को कम कर सकते हो, बांध लिया फिर भी आप उसको संपूर्ण क्षय कर सकते हो, संपूर्ण क्षय नहीं कर सकते हो तो उसकी टाइम लिमिट भी घटा सकते हो, रस घटा सकते हो। विपाक आपका जो है वो रस पर डिपेंडेंट है, तो रस अगर आपका घट जाएगा तो बंध स्थिति घट जाएगी, तो इंटेंसिटी घट जाएगी, तो आपको इतना तीव्र उदय भुगतना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है 8 प्रकार के करण हैं। इन शॉर्ट हमको कर्म शास्त्र के क्लास में ये समझने हैं। ये मैं गंधर्वाद का विषय नहीं कह रहा हूँ, गंधर्वाद में तो हम फिर आगे दूसरा विषय लेंगे। हाँ जी, अब इसमें कहीं आपको डिस्कशन ज्यादा हो, प्रश्न पूछना हो तो आज मैं ज्यादा ही टाइम ले लेता हूँ पहले से। बोलिए मेहता जी, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रश्न पूछना है? नहीं जी साहब, मुझे कोई प्रश्न नहीं है इसमें तो। अरे ऐसे थोड़ी होता है ना, थोड़ी बोलेंगे साहब। ये देखिए आपके दूसरे मित्र तो तैयार ही हैं, आप ना क्यों बोलते? थोड़ा डिस्कशन कहाँ गए विपुल जी? बोलिए साहब, क्या प्रश्न पूछना है? इसलिए मैंने जल्दी थोड़ा मैं रुका हूँ, अभी टाइम तो है। बोलो डॉक्टर साहब। हाँ सर भी ऐसा सुना है कि निकाचित कर्म सपक श्रेणी में ही होती है। क्या क्या? सही है। निकाचित 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 कर्म की निजरा सपक श्रेणी में ही होती है, ऐसा मैंने सुना है। सही है वो? तो शपथ श्रेणी प्रारंभ भी नहीं होगी फिर तो। तो फिर तो उसका वो कर्म कभी निजरा होती है? वो तो भुगतने से ही होगी ना। निकाचित कर्म तो अपना विपाक दिखाएगा, उतना भुगत लेंगे आप, उसके बाद आगे बढ़ेगी बात। अच्छा। बाकी शपथ श्रेणी में तो कोई बाकी नहीं रहेगा ना, सब वो मशीन चलेगी, ग्राइंडर जो है पीसने की, तो कोई गेहूं का दाना बाकी नहीं रहेगा, कंकड़ आएगा तब भी पीसा जाएगा। ये मोक्ष मार्ग है। हाँ ये मैं जरूर कहूंगा, इधर देखिए आप, अब इसमें कोई भवी आत्मा का ही काम है ना, अभवी के लिए क्या करेंगे हम? वो तो नहीं जाता है उधर। हाँ तो अभवी के लिए उसकी नियति बाधक हो जाएगी। अब वो न तो है, तो देखिए सब उसके भी कर्म है, लेकिन वो पुरुषार्थ कर नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। हाँ जी बोलो अंसाबेन। हाँ साहिब जी, मुझे यही समझना था कि हम यहाँ क्षेत्रीय नियति, कालिक नियति भी समझ सकते हैं हाँ। तो मोक्ष ये मार्ग में, फिर पुरुषार्थ भी, कर्मकृत और पूर्वकृत कर्म को भी समझे, लेकिन इधर स्वभाव को कैसे बैठाएंगे हम? स्वभाव समझ में नहीं आता। स्वभाव आपको जो है अपना व्यक्तिगत स्वभाव लेना है तो व्यक्तिगत स्वभाव को बैठाइए। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, समझना है, सीखना है, जानना है,
सब ये स्वभाव मतलब करने की वृत्ति, अगर वो नेचर के साथ जोड़ दोगे तो कैसे होगा? तो वहां पर सब जगह के स्वभाव तो जो है वस्तु स्वभाव। आपने स्वभाव मतलब अपना क्रोध मान माया लोग पकड़ लिया, वो बात मत करना यहाँ पर। आ रहा है ख्याल में? तो वस्तु स्वभाव किस समय क्या है वो आपको जरूर देखना है। हाँ बोलिए नीति उसमें बहन जी। साहेब जी एक मिनट, उसमें हम भवितव्यता हमारी और अभविपना भी ले सकते हैं क्या इधर? तो वो नियति की है तो फिर वापस क्यों इकट्ठे कर रहे हो जोड़ करके? नियति में जाएगा हाँ। ओके हाँ गुरु। बोलिए नीति बहन जी। हाँ जी नरेश साहब, जैसे कोई तो पुरुषार्थ कर पाता है, कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता, इच्छा होती है तब भी नहीं कर पाता, तो इसका मतलब उसके वो पूर्वकृत कर्म की वजह से ऐसा ज्यादा सॉलिड है ख्याल है। पूर्वकृत कर्म के अंदर एक कर्म अंतराय कर्म आ गया जो अनंत वीर्य गुण के ऊपर अंतराय कर्म है। अब वो इतना सॉलिड है कि उसकी करने की इच्छा ही नहीं होगी, तो पुरुषार्थ किसके आधार पर होगा? अगर आपका अंतराय कर्म परसेंटेज कम है और अनंत वीर्य गुण परसेंटेज ज्यादा है, वो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। समझे? अंतराय कर्म तो वैसे ही आपको एकदम बनाता है, आलसू बनाता है, बिल्कुल प्रमादी बना देगा, तो नेगेटिव मेंटालिटी वाला बन जाएगा। हमारे कहीं नहीं करो, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। वो फिर और इधर उधर का बोलने लग जाएगा। सोचिए समझे। हाँ जी नेताजी बोलिए। हाँ साहब जी, नियति को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा एक प्रश्न आया था। तो इसमें मैंने सुना था कि भद्रबाहु स्वामी ने कल्पसूत्र में लिखा था कि जब महावीर स्वामी भगवान ने उत्सूत्र भाषण किया था मरीचि के गौ में, तब उनकी जो मोक्ष उसी गौ में हो सकता था वो 10 कोड़ा कोड़ी कितना 2 कोड़ा कोड़ी सागोगम का बढ़ गया था उनका संसार में बनना, ऐसा लिखा हुआ था बदले में। तो ये नियति चेंज हो गई कि नहीं? जब चेंज हो जाए तो उसको नियति नहीं कहते हैं, और नियति होती है तो वो चेंज नहीं होता है। अब वो उस सूत्र प्ररूपणा की तो कर्म बांधा है, उस सूत्र प्ररूपणा की तो कर्म बांधा है, तो कर्म उदय में आया है। कर्म ही है तो कर्म सत्ता में है, तो उसके लिए नियति क्या काम करेगी भाई साहब? आपने कहाँ से सुना? मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। यही कल्प सूत्र हम भी पढ़ रहे हैं, भद्रबाहु पढ़ रहे हैं। नहीं, मैंने पंडित महाराज के पास से सुना था कि व्यवहार से जब नियति है, तो अगर भद्रबाहु स्वामी ये लिख रहे हैं कि अगर वो उत्सुत भाषण नहीं करते तो वही भाव में उनका मोक्ष हो सकता था, मगर वो उत्सुत भाषण की वजह से उनका 2 कोड़ा कोड़ी सागरों को। अरे भाई उस सूत्र मान लिया, उस सूत्र भाषण नहीं करते तो त्रिदंडी पद आया, उसका क्या करेंगे? त्रिदंडी पना आया है ना, वो तो पहले था। सम्यक दर्शन का वमन उनके उत्सूत्र भाषण से हुआ, लेकिन उसके पहले भी जब त्रिदंडी पने से जो परिस्थिति थी, तो उसके कारण उस भव में मोक्ष होना तो संभव ही नहीं था। हाँ जी साहब, ये मानता हूँ कि निश्चय से तो नियति को बदल नहीं कर सकते, व्यवहार से क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं, व्यवहार नहीं होवे कि निश्चय नहीं होवे, नियति आपको बदलने की कोई संभावना नहीं बनती है। आप पुरुषार्थ से पूर्वकृत कर्म में परिवर्तन कर सकते हो, पुरुषार्थ से नियति में कोई संभावना नहीं। इसीलिए तो कोई अभवी भवी नहीं बनता है, कोई भवी अभवी नहीं बनता है। जी 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 जी। नियति को आप कहाँ बदलने जाओगे? कैसे बदलोगे सर? जी जी। ये आपने कैसे बात कर दी, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। नहीं, मैंने सुनी थी इसलिए क्लैरिफिकेशन मांग रहा था। हाँ चलिए बोलिए भी बाबा। साहब जी, हम ये समझ सकते हैं कि काल का मिलना भी पूर्वकृत कर्म है। काल को हमें पंचम काल मिला है, जन्म पंचम काल में हुआ है, तो वो भी पूर्वकृत कर्म के हिसाब से ही हुआ है। बरोबर है, इसमें क्या ना है? आपने जिस प्रकार से जैसे कर्म बांधे तो आज यहाँ जन्म मिला है ना,
उसके अंदर कर्म बंध के अंदर द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो साथ में जुड़ा है तो बरोबर है, इसमें ना नहीं है। ये नियति नहीं है कि आपको पंचम काल में जन्म मिला, ऐसा नहीं। हाँ जी, गिरीश भाई बोलो काका। हाँ प्रणाम गुरुजी। આપણે પુરુષાર્થમાં તમે તપ ન કરી શકતા હો, ઉપવાસ એકાસનું અઠાય, પણ સ્વાધ્યાય પ્રતિક્રમણ સામાયિક કરતા હો તો એ બધાથી પુરુષાર્થ ગણાય. અને પુરુષાર્થમાં જ ગણાય છે. 12 પ્રકાર છે ને, નેજરાના 12 પ્રકારમાં આંબિલ ઉપવાસ એકાસના બિયાસના તો બાહ્ય તપની અંદર 4 જ પ્રકારમાં આવે છે. એ 12 પ્રકારમાંથી બીજા 8 ની અંદર તમને ઘણા મળે છે. એમાં વિનય છે, વૈયાવત છે, સ્વાધ્યાય છે, 5 मिनट बस सब है। सीमा बहन जी पहले बंद करो, फिर बाद में बात करो। એ બધા ઘણા છે, આપણે કરી શકાય એમ છે। એમાં જેનાથી શક્તિ હોય બધું પુરુષાર્થ વાળું જ કામ છે। બસ પ્રણામ સાહેબ। हाँ बोलिए सीमा बहन जी। हाँ बोलिए ना। हाँ मैं पूछ लूं साहिब जी आपने जैसे बताया काल, स्वभाव और नियति ये हमारे हाथ में नहीं, हम इसको बदल नहीं सकते। तो स्वभाव जैसे आपने बताया धर्म करना, अपने आत्म गुणों का प्रकटीकरण करना, यही होगा। बिल्कुल होगा सब। पुरुषार्थ लो, उसको स्वभाव में मत लो आप। ये पुरुषार्थ में लाइए स्वभाव और पुरुषार्थ। स्वभाव अब कहाँ आप जाकर के क्या, कल भूकंप हो गया, कल आग लग गई, आप क्या करोगे? आपके हाथ में जो है पुरुषार्थ, आपके हाथ, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। बोलिए नीति बेटी। जी महाराज साहब, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, आपने बताया था ना, एक पर्सनल डेस्टिनी होती है और एक यूनिवर्सल डेस्टिनी होती है। तो यूनिवर्सल डेस्टिनी तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनल डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। पर्सनल डेस्टिनी कोई भवी अभवी बन जाएगा? अभवी बोलेगा कि मेरी पर्सनल डेस्टिनी में चेंज करूं तो हो जाएगा। ओके। लेकिन हमारे साहब हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि अ मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी। देखिए ये गलत तरीके हैं। ये बाहर कर्म शास्त्र के सिद्धांत नहीं है। ये बाहर कहीं से जनरल नॉलेज में से आप पढ़ करके लाए हो। फिर वो मीठा मीठा तो अच्छा ही लगता है ना, रसगुल्ला भी मीठा लगता है, गुलाब जामुन भी मीठा लगता है। वो बातें सब यहाँ काम नहीं आती है। मनीषा बहन जी, यहाँ बोलिए। जी गुरुजी, जैसे कोई आत्मा पुरुषार्थ बहुत ज्यादा करती है, लेकिन काल की वजह से बाध्य है कि वो नहीं जा सकते, तो क्या उसका पुरुषार्थ कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड होने का संबंध सवाल कहाँ आया सर? आपको काल अगर आपके लिए अनुकूल नहीं है और आप पुरुषार्थ करोगे तो वो व्यर्थ गया ना, टाइम पूरा हो गया आपके सामने। पुरुषार्थ तो वो कैरी फॉरवर्ड होने का प्रश्न का है। बाकी के कभी सब कर्म आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो जब होंगे तब आपको फिर धर्म समझ में आ जाए, जान लो और फिर पुरुषार्थ करने लग जाओ तो बात अलग है। पुरुषार्थ तो जो धर्म ध्यान या तपस्या करेंगे वो बेकार जाएगा फिर जाएगा। तो इसमें क्या है, आज जो कर रहे हो सोच समझ के कर लो। फिर वो तो कहाँ से साथ में आएगा कि आप साथ में ले जाकर कैरी फॉरवर्ड करोगे? फिर कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी विला बहन जी बोलिए। मथेन वंदामी कृतज्ञोस्मि। अभी मनीषा बहन ने जो क्वेश्चन पूछा महाराज, तो आज का पुरुषार्थ कल भाग्य तो बनता है ना। सपोज आज हमने पुरुषार्थ किया, काल की वजह से नहीं हो पाया, तो वो करनी तो कहीं गई नहीं है। शुभ करनी है तो कहीं जाएगी नहीं। आपको क्या समझना है? कर्म क्षय करने के पुरुषार्थ को शुभ करने कह करके आप पुण्य उपार्जन कर रहे हो। आपको पुण्य में, निद्रा में, संवर में भेद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप अगर पुण्य का हुई पुरुषार्थ करते हो तो बराबर, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुण्य आपके साथ बंद करके रह जाएगा। कर्म क्षय के लिए पुण्य काम नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ ही काम आता है। निद्रा का पुरुषार्थ। यहाँ पर देख लो, ये कितने 14 गुणस्थान है। अब मुझे बताइए यहाँ कौन सा पुण्य काम आएगा? एक भी कदम आगे बढ़ने में, एक भी गुणस्थान आगे बढ़ने में आपका कौन सा पुण्य काम आएगा? क्या मैं पुण्य से सम्यक दर्शन प्राप्त करूं?
क्या मैं पुण्य से ग्रंथि भेद करूं? क्या मैं पुण्य से साधु बनूं? जी नहीं। हम अपनी भाषा में आप कुछ भी बोल लो, लेकिन महावीर ना कहते हैं ये कर्म क्षय जन्य मार्ग है, और कर्म क्षय कोई पुण्य से नहीं होता है। ये तो प्रबल पुरुषार्थ से नेजरा करने पर ही कर्म क्षय होगा, नहीं तो नहीं। तो मथेन वंदामी, अपना जो कर्मों की निजरा होती है वो अपने सामायिक स्वाध्याय जो 12 निजरा का दिया है रास्ता, उसी से होगी। बिल्कुल हो गया साहब। तो वहां आपको पुण्य थोड़ी उपार्जन करना है, आप उसको पुण्य के खाते में शुभ करने के रूप में जमा मत करिए। आप प्लस पॉइंट में आपकी निद्रा है तो निद्रा बरोबर कर्म क्षय करेगी साहब। पुण्य तो जो अगर है अपन पुण्य कर्म क्षय करता है बस। तो अगर अपना लक्ष्य पुरुषार्थ के प्रति निजरा है तो वो निजरा। तो हाँ, तो फिर वो काम का निद्रा है। बिल्कुल बिल्कुल काम का है। निद्रा का पुरुषार्थ करने का लक्ष्य बनाकर करेंगे तो गुणस्थान पर आगे बढ़ेंगे बस। बोलिए चौधरी जी। हाँ महाराज साहब, आपने भी फरमाया कि पुण्य से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सारी सामग्री अनुकूलता तो मिल सकती है ना महाराज? पुण्य तो वो तो आपको मिले नहीं मिले तो भी कर सकते हो, प्रतिकूल हो तो भी कर सकते हो, इसमें क्या है। पुण्य के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता हो तो डबल करिए। कैसे महाराज? और क्या जैन कुल में जन्म तो पुण्य से ही होगा ना महाराज? जरूर होगा, लेकिन अजैन भी तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। ये सब कौन थे? इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति गौतम, वायुभूति गौतम, 11 पंडित, 4411, ये सब कहाँ जैन थे? कहाँ किसको पुण्य से सम्यक दर्शन हुआ है? प्रबल पुरुषार्थ किया है, भगीरथ पुरुषार्थ किया है तब हुआ है, नहीं तो नहीं होता है। आप जैन न भी हो तो भी पुण्य उपार्जन कर, ये पुरुषार्थ कर सकते हो। और पुण्य तो हर किसी के लिए संभव है, कोई भी पुण्य उपार्जन कर सकता है, सबके लिए, कोई ना तो है नहीं किसी को। नहीं महाराज साहब, पुण्य से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सही लिंक भी तो मिल से नहीं सही नहीं, लिंक। कहाँ से बैठा दिया आपने सब बात? अच्छा, ये क्यों बैठा दिया आपने? आप जो है बिना पुण्य के भी आपको जो है प्रबल पुरुषार्थ करना है तो ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन आप भी प्राप्त कर सकते हो। नॉन जैन लोग, अजैन लोग, अन्य कुल में पैदा हुए भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, कोठारी जी बोलिए आप। साहिब जी, अभी मेरी मतलब पुरुषार्थ करने की भावना बहुत रहती है, लेकिन तबियत ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो इससे मेरी कर्म के बंधन होते हैं या निर्जरा हो रही है, भावना रहती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। वो बात अलग हो गई। देखिए, भावना है तो करिए, फिर क्या लायक नहीं। जब प्रबल करने भावना की नहीं, शायद कमजोरी मत दिखाइए आप। अगर है तो पूरी तरह से करिए, आपको परिणाम थोड़ा थोड़ा भी मिलेगा। नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। अब शरीर तो भाई साहब, शरीर, रोग, बीमारियां, अनुकूलता, प्रतिकूलता, यही चिंता करने बैठेंगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं साहब जी, चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन सुरेश जी आप बोलिए। सुरेश जी, ठीक है साहब जी, मथे मंदम। मंदिर भगवान, यहाँ पे जो अभी बात चल रही है पुण्य की और पुरुषार्थ की, तो भगवान ये तो बात मैंने भी पढ़ी है भगवान, कहेंगे मोक्ष मार्ग में जाने के लिए पुण्य का तो बहुत बड़ा योगदान होना ही होना, उसके बिना तो कैसे मतलब मोक्ष प्राप्त होगा भगवान। ये पढ़ा भी है मैंने। पुरुषार्थ तो भगीरथ पुरुष आप बताते वो तो बिल्कुल सत्य, उस पर तो कोई संदेह है ही नहीं है, लेकिन पुण्य का बार बार जिक्र आता है भगवान। हाँ जी, पुण्य का सहयोग मिल जाए तो प्लस पॉइंट में अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो भी प्रबल पुरुषार्थ बिना पुण्य के भी आगे बढ़ सकता है। मोक्ष मार्ग के लिए आपको ज्यादा इसी पुरुषार्थ की जरूरत है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे संवसाहुनम, एषु पंच नमस्कारो सर्वमावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेचिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु,
मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शास्त्रम्।